हमने उनको माना है तो रसूलुल्लाह की वजह से माना है। रियासत मदीना की बात करते हैं लेकिन डी चौक पर जो फहाशी का अड्डा खोलते हैं। तरह मुर्गा अजान देता है ना, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इमरान खान जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामी टच देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मालूम है कि साद रिजवी साहब आ रहे हैं, मियां वाली का एक नवाई है वहाँ बचना, उसमें आ रहे हैं। तो बहुत सारे नौजवान खड़े हैं जो अल्लामा साद रिजवी साहब के दीवाने हैं। उनसे पूछते हैं क्या वजह है कि आजकल नौजवान नस्ल है वो साद रिजवी साहब की तरफ देख रही है। तो हम बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या वजह है, ये लोग आप क्यों खड़े हैं इधर? अपने लीडर के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए इधर आए। हाफिज साद रिजवी साहब के लिए क्या वजह है कि आजकल नौजवान नस्ल है वो साद रिजवी साहब की तरफ जा रही है? क्या खास बात है साद रिजवी साहब में? साद रिजवी की खास बात तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दूसरे लीडरों के धोखों की वजह से। हाँ, असल वजह ये है कि अभी जैसा कि इमरान खान है, सब लोगों को मालूम है कि उसने कहा था कि भाई मैं चेंज लेके आऊंगा। अभी तो माशाल्लाह 8 महीने से उसके यूटर्न ही चल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल समझ रही है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ साद रिजवी का ही है। आप इसके बारे में क्या? बेशक आपकी ये बात 100% ठीक है। भाई साहब, आप क्या कहते हैं, क्यों नौजवान नस्ल साद रिजवी साहब की तरह आ रही है? नौजवान नस्ल इसलिए जा रही है कि 74 साल से इन्होंने हमें धोखे में रखा हुआ था। ठीक है, ये मगरिब के गुलाम हैं। ठीक है जी, और इनके रिश्ते यहूद और नसारा के साथ, ठीक है, और ये गुलाम है। ये कभी भी उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करेगा तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का गुलाम ही करेगा बात। ठीक है, लेकिन बात तो इमरान खान भी बड़ी बड़ी करता है कि मैं आजादी दिलाऊंगा। 8 यजीद भी बहुत करता था। हाँ, वो भी अपना काश का रसूल कहता था। नहीं, ये देखो ना भाई कि अभी 8 महीने से इमरान खान कह रहा है कि मैं कौम को आजादी दिलाऊंगा। वो आजादी तो नहीं दिला सका है, लेकिन बातें तो उसने की हैं। तो सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं होता है ना। आपको कैसे यकीन है कि हाफिज साद रिजवी साहब उनसे काफी मुख्तलिफ है, मुनफरिद है? यानी कि जो इमरान खान जूटन लेता है, झूठे वादे करता है, तो ये नहीं करेगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? बाबा जी फरमाते थे पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। ठीक है, हमें नजर आ जाते हैं। वो तो शुरू से हमने, अगर हम इस तरफ नहीं भी थे और हमें इनका पता था, ये वैसी अपनी जात के लिए, शख्सियत परस्ती के लिए ये लोग निकले हुए थे। जी नाज़रीन, अभी दूसरे दोस्तों से भी बात करते हैं, लेकिन यही महसूस होता है कि जो आज से कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान नहीं आए थे तो नौजवान नस्ल ये समझती थी कि यार हो सकता है ये चेंज लेके आए। लेकिन अभी इसने जो आज़ादी मार्च का नारा लगाया था 8 महीने से, अब उसने मुकम्मल जूटन ले लिया है। तो अब पूछते हैं कि जो नौजवान नस्ल के पास और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो किसको पसंद करना चाहते हैं? हम साद हुसैन रिजवी को पसंद करते हैं। ठीक है, हमने उनको माना है तो रसूलुल्लाह की वजह से माना है। ठीक है, ये तो हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजर हम भी सुनेंगे कुछ नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शाहिर दरबार के साथ। अच्छा, आपने बात की है कि हाफिज साद रिजवी साहब को हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानते हैं। बातें तो इमरान भी करता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, रियासत मदीना के असूलों पे बनाऊंगा। कभी वो कहता है कि मैं रहमत अल आलमीन 30 बना रहा हूँ। तो फिर वो जो मजहबी लोग हैं, जो दीन की तरफ मोहब्बत रखते हैं, वो इमरान खान की तरफ क्यों नहीं जाते? यजीद जो था ना, यजीद उसका लश्कर ज्यादा था, हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर थोड़ा था। ठीक है, जब भी इन नौजवानों को इन्होंने ना अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब ये जो जिसने अपने बाप है ना, जो बाप जिसने हलाल कमाया हो ना वो लब्बैक है, और जिसने अपनी माँ का दूध पिया ना वो लब्बैक है। अभी इस बच्चे ने बहुत जबरदस्त किया है कि जो हलाल कमाता है वो लब्बैक की तरफ है। तो मुझे पीटीआई के दोस्तों का एक डायलॉग याद आ गया कि वो कहते थे कि जो हलाली होगा तो वो फौज को गाली नहीं निकालेगा, फौज को साथ हलाली आदमी की निशानी, या फिर पूरे फौज को गाली निकाल रहा है। तो जाहिर है उनका लीडर जूटन लेता है तो कारकुन भी जूटन लेंगे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे तहरीक लबैक के बारे में? आखिरी उम्मीद जी तहरीक लबैक पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी दुआ भी खादिम हुसैन रिजवी और साद रिजवी के साथ है। भाई साहब ने कहा कि आखिरी उम्मीद तहरीक लबैक है। ये तो पीटीआई वाले भी कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान। अब समझ तो कैसे आप कह सकते हैं कि साद रिजवी साहब आखिरी उम्मीद है? आप कैसे उसके ऊपर आप एक पैगाम देना चाहें नौजवान नस्ल को कि आप साद रिजवी साहब की तरफ क्यों वो आए, क्या खास बात है साद रिजवी? क्योंकि सबको हमने देख लिया है, जो भी आए यू टर्न नहीं लिया है।
जब भी है यू टर्न लिए हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन डी चौक पर जो फहाशी का अड्डा खोलते हैं, इस जबरदस्त बात की है मेरे दोस्त ने। वो कहता है कि हमने सबको आजमा लिया है, चेक कर लिया है। जब इमरान खान को मैं इमरान खान को सपोर्ट करता था, बहुत ज्यादा उसका बड़ा सपोर्टर था मैं उसका, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी दलील होती थी यही होती थी कि चलो यार इसको भी आजमा लें, इसको भी चेक कर लें। अभी तो माशाल्लाह उसको भी चेक कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल वो चाहती है कि भाई हम तहरीक लबैक की तरफ। भाई साहब आप क्या कहेंगे तहरीक लबैक? तारीख लब्बैक पाकिस्तान जिंदाबाद। तारीख लब्बैक पाकिस्तान का जो मंशूर है नमूस रिसालत खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे कैद बेमिसाल और हमारा मंशूर भी बेमिसाल है। और कोई हुक्म है? भाई साहब ये क्या वजह है कि खत्म नबूवत हो, नामूस रिसालत हो, दीन की बात हो तो ये सब लोग करते हैं, इमरान खान भी करता है, जो दूसरे पार्टियों वाले भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्क्रीन की हद तक। जो उनके अमली काम है वो अमली काम सब लोगों के सामने आए, चाहे खत्म नबूवत के कानून में चेंजिंग हो, चाहे फ्रांस का मसला हो, चाहे आसिया मलूना का मसला हो, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं, जो सपोर्टर है, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि वो दीन से दूरी है और वो गुमराह कुन लोग हैं। क्योंकि जिस तरह मुर्गा अजान देता है ना, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इमरान खान जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामी टच देता है। जो बातें करता है अक़वाम मुत्तहिदा में उसने बात की, जो भी उसने नामूस रिसालत की बात की, सिर्फ महज इस्लाम को उसने इस्तेमाल किया है, और वो इस्लामी इंसान नहीं है। उसकी तालीम भी ऑक्सफोर्ड की है और अवाम को गुमराह कर रहा है। उसके बयान, कौल और फेल में तदाद है। जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप क्या कहेंगे साद रिजवी साहब के बारे में? साद रिजवी साहब के बारे में मैं कहता हूँ कि ये इंशाल्लाह ना इसको न वजारतों की ज़रूरत है कि न इसको बादशाहियों की ज़रूरत है। ये ख़त्म नबूवत के लिए हजूर का दीन तख्त पर लाने की, ठीक है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर नाज़िल होगा तो इमरान भी दज्जाल है, निवादा भी दज्जाल है, शबादा भी दज्जाल है, ठीक है। ये सब 300 दज्जाल आएंगे। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि इस तरह 300 दज्जाल आएंगे, फिर उस तो बाद बड़ा दज्जाल आएगा। ये दज्जाल है, ठीक है, इनका जो साथ देगा वो दज्जाल के साथ क़यामत के दिन उठाएगा, ठीक है। जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएगा वो हजूर के झंडे के तले खड़ा होगा। मेरे ख्याल में असल वजह यही है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पढ़ी लिखी नौजवान है, वो देख रहे हैं कि टच कौन दे रहा है और हकीकी मैनों में दीन के ऊपर काम कौन कर रहा है। तो सबसे बड़ा, अगर साद रिजवी साहब से पहले या अब अगर कोई साद रिजवी साहब के मुकाबले में अगर कोई सियासी लीडर को मजहबी रंग दिया जाता है तो वो इमरान खान को दिया जाता है। लेकिन इमरान खान हमेशा से उसने साबित किया है कि मैं सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उनको एक टच दे रहा हूँ, लेकिन उसके अमली जितनी भी काम है, अभी उसका जो धरना हकीकी आज़ादी मार्च आ रहा था तो सब लोग देख रहे थे कि नौजवान लड़कियां, अभी मौलाना फजल रहमान, न मैं उसकी पार्टी का हूँ न मैं उसका मसलिक लेवल पे उसके साथ हूँ, लेकिन उसने एक हक बात की है कि भाई आप हमारे मुआशरे को खराब कर रहे हैं, हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। लेकिन जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं वो अपने उनके जो बयाना दर्जनों से ज्यादा पड़े हुए हैं, जो बेहूदगी से भरे हुए हैं, उसका वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो उसकी निशानदेही करता है उसकी तरफ वो उंगली उठाते हैं।